हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे सभी एंटीफंगल दवाइयों के बारे में। एक ही वीडियो के अंदर ये सभी एंटीफंगल दवाइयों को कवर करेंगे और जानेंगे उनके बारे में डिटेल में कि उनका यूज़ क्या है, डिटेल क्या, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या डेवलप हो सकती हैं और वार्निंग की भी स्टडी करेंगे डिटेल में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एंटीफंगल दवाइयों के बारे में। ये ऐसी क्लास की मेडिकेशन है जो अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली ये मेडिसिन फंगस ग्रोथ को इनहिबिट करके अपना काम करती है और अलग अलग फंगल इन्फेक्शन, जैसे हमारे स्काल्प के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं, बालों के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको ठीक करने के लिए ये दवा का यूज़ किया जाता है जिसको स्काल्प का दाग कहते हैं। तरह यहाँ पे हम देखें तो रिंग वर्म जो यहाँ पे दिख रहा है स्किन के ऊपर जो इस तरह से दाग बना है, इसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एथलीट फुट की कंडीशन जिसको हम कहते हैं टीनिया पेडिस, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवाइयों को हम यूज़ करते हैं। आप डायग्राम ध्यान से देखें तो स्पेशली हमारे फुट होते हैं वहाँ पे निचले हिस्से में ये इन्फेक्शन होता है। फिर टीनिया क्रूजिस की कंडीशन, स्पेशली इस तरह से कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको जो किच भी हम कहते हैं। अच्छा, आप देखो तो नेल के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर इसे नाखून का फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। फिर टीनिया वर्सिकलर का जो कंडीशन है, इस तरह से आपके स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन फैलता है। फिर म्यूकर माइकोसिस की कंडीशन जिसको हम ब्लैक फंगस डिजीज कहते हैं, इसको भी ठीक करने के लिए एंटीफंगल दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे आप देखो तो काफ़ी अफेक्ट होता है पेशेंट पे ये प्रॉब्लम के कारण और इसमें भी एंटीफंगल दवाइयों को पूरा कोर्स चलाना पड़ता है। वजाइना के अंदर जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें भी एंटीफंगल दवाइयाँ यूज़ की जाती है। फिर कैंडिडा वालानाइटिस का इन्फेक्शन है, इसको भी ठीक करने के लिए मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसको हम कहते हैं पेनिस के अंदर ईस्ट इन्फेक्शन होना। फिर केराटाइटिस का कंडीशन जिसके अंदर आंखों के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको भी ठीक करने के लिए एंटीफंगल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं अलग अलग इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जो फेमस एंटीफंगल दवाई है वो है फ्लुकोनाजोल और इसका एक फार्मूलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं 150 मिलीग्राम का ये टैबलेट वीक में एक ही बार लेनी होती है और स्पेशली जो टीनिया इन्फेक्शन होते हैं और कैंडिडियासिस की कंडीशन होती है तो इसमें सिंगल डोज थेरेपी के तौर पे ये मेडिसिन यूज़ की जाती है और वीक में एक ही बार इसको यूज़ करते हैं। इसका दूसरा एक वर्जन है वो है 100 मिलीग्राम का एक टैबलेट जो डिस्पर्सेबल टैबलेट आते हैं। जैसे इस टैबलेट को पानी में डालना होता है तब इस टैबलेट का सॉल्यूशन तैयार होता है, तब पेशेंट को वो सॉल्यूशन लेना होता है और ये स्पेशली सिस्टेमेटिक माइकोसिस मतलब कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में फंगल इन्फेक्शन होने पे इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है और इसका डोज होता है 100 mg पर डे और मैक्सिमम 4 दिन तक यूज़ करना होता है। तीसरा ऑप्शन होता है आई ड्रॉप का। आप देख सकते हैं 0.3% का जो ड्रॉप आते हैं फ्लुकोनाजोल के वो यूज़ किए जाते हैं और इनका डोज होता है 2 से 3 ड्रॉप पूरे दिन में पेशेंट यूज़ कर सकता है। और जो केराटाइटिस की हमने कंडीशन देखी, जो आंखों के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं फ्लुकोनाजोल के ईयर ड्रॉप की। अगर आपके कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसके कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो 4 या 5 ड्रॉप दिन में 3 बार आप फ्लुकोनाजोल ईयर ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं फ्लुकोनाजोल के आईवी इन्फ्यूजन की जो वीक में 2 या 3 बार पेशेंट को लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इट्राकोनाजोल की। तो इट्राकोनाजोल के 200 मिलीग्राम की कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होती है और इसका डोज है एक कैप्सूल दिन में 1 या दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जाता है और मैक्सिमम 7 दिन तक ये मेडिसिन ली जाती है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के 100 मिलीग्राम कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल है जिसका यूज सेम इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 mg जैसा है। नेक्स्ट हम देखें तो फेमस एंटीफंगल है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल जो है वो एंटीफंगल भी है, एंटी ट्राइकोमोनल मेडिकेशन भी है जो स्पेशली वेजाइनल टैबलेट के रूप में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पहले देखा जो वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है और रोज़ एक टैबलेट या इसकी सुपोजिटरी जो है वो वेजाइना के अंदर रात को इंसर्ट करनी होती है और मैक्सिमम 6 दिन का कोर्स रहता है। अगर कोई टैबलेट यूज़ नहीं कर पाता, सुपोजिटरीज यूज़ नहीं कर पाता तो उनके लिए क्रीम का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोट्रिमाजोल क्रीम की 1% स्ट्रेंथ आती है और ये अफेक्टेड एरिया में 2 या 3 बार पेशेंट लगा सकते हैं। क्लोट्रिमाजोल के वेजाइनल जेल भी अवेलेबल हैं स्पेशली वेजाइनल यूज़ के लिए, इसको भी पेशेंट दिन में 2 या 3 बार यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो क्लोट्रिमाजोल का पाउडर भी आता है। एक फेमस मार्केट फॉर्मुलेशन आप देख रहे हैं क्लोसिव करके। ये पाउडर जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं और ये भी दिन में 2 बार या 3 बार लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वरिकोनाजोल का। ये भी काफ़ी फेमस एंटीफंगल मेडिसिन है और इसको दिन में 1 ही बार लिया जाता है या कभी कभी 2 बार भी लेनी होती है।
पर ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये टेबलेट लेते हैं खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इस टेबलेट को ले सकते हैं, पर 4 दिन का ये कोर्स होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वोरिकोनाजोल इंजेक्शन की, और डोज होता है 6 मिलीग्राम पर केजी हर 12 घंटे पे लगाया जाता है। 2 डोज लेने होते हैं, इंट्रावेनस या इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है केटोकोनाजोल टैबलेट की, ये भी काफ़ी फेमस एंटीफंगल मेडिसिन है, तो फंगिसाइड करके आप इसके टैबलेट देख सकते हैं। इसका डोज होता है 200 mg, दिन में 1 या 2 बार पेशेंट ले सकता है। फिर केटोकोनाजोल का शैम्पू भी आता है। जैसे हमने देखा कि हमारे बालों के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त ये शैम्पू यूज़ किया जाता है। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है और साथ ही साथ वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है उसको भी ये ठीक करता है। और इसे आपको अपने बाल अच्छे से वॉश करने होते हैं, वीक में 2 या 3 बार इस शैम्पू को यूज़ करना होता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन जो है वो ठीक होता है। इसी तरह से क्रीम का भी ऑप्शन आता है। केटोवेट करके क्रीम आती है 2% स्ट्रेंथ के साथ। जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे पेशेंट 2 या 3 बार लगा सकता है 1 दिन में। फिर उसका साबुन भी आता है, आप नहाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैला है और आप टैबलेट भी खा रहे हैं, साथ में साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। लोशन का भी ऑप्शन है। केटोकोनाजोल में 2% के स्ट्रेंथ में लोशन भी आता है, तो लोशन भी पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टर्बिनाफोस करके टैबलेट आता है। उसके अंदर मेडिकेशन की बात करें तो टर्मिनाफिन है, 250 मिलीग्राम का टैबलेट है। तो ये जो टैबलेट है दिन में 1 या 2 टैबलेट लेनी होती है हर 6 या 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। नेक्स्ट ऑप्शन है उसके 500 मिलीग्राम के भी टैबलेट आते हैं। अगर 500 mg की टैबलेट आप ले रहे हैं तो 1 ही टैबलेट लेनी होती है पूरे दिन में, 2 टैबलेट कभी भी यूज़ ना करें वरना काफ़ी हाई डोज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है टर्बिनाफिन के 1% क्रीम का। टर्बिनाफोस करके उसका क्रीम भी आता है, अगर कोई टैबलेट नहीं ले पाता तो वहाँ पे उसका क्रीम भी लगा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है ग्लिसियोफुल्विन टैबलेट, जो 250 mg के स्ट्रेंथ के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। उसका जो डोज होता है 125 से लेकर 250 mg QID, मतलब दिन में 4 बार पेशेंट ले सकता है खाने के साथ। इसको लेनी होती है जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है एम्फोट्रिसिन बी का। तो एम्फोट्रिसिन बी का इंजेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसके लिए डोज कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये इंजेक्शन स्पेशली इंट्रावेनस लगाया जाता है, और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, मतलब जैसे हमने म्यूकोरमाइकोसिस के कंडीशन देखे, जो ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन है जो आपके बॉडी के अंदर फैला हुआ है, एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर रहा है, तो उस वक्त इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और डोज रहता है 0.3 से लेकर 0.7 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसको लगाया जाता है। इसी में दूसरा ऑप्शन मौजूद है, वो है लाइपोसोमल एम्फोट्रिसिन बी का। इसका डोज रहता है 3 से लेकर 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से। आईवी रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ आईवी से ही यूज़ किया जाता है, प्रॉपर डोज कैलकुलेशन के साथ ही इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सर्टाकोनाजोल का, जो स्पेशली वेजाइनल यूज़ के लिए होता है, और इसको सिंगल डोज थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जाता है। टैबलेट रात को वेजाइना में इंसर्ट करनी होती है और ये 1 ही बार यूज़ करनी होती है वीक में। इसी तरह से फेंटिकोनाजोल के भी वेजाइनल टैबलेट आते हैं, वो भी सिमिलरली यूज़ किया जाता है। 1 ही टैबलेट रात को वेजाइना में इंसर्ट करनी होती है। फिर निस्टेटिन के वेजाइनल टैबलेट का ऑप्शन है। ये भी एक फेमस एंटीफंगल ड्रग है, और एक टैबलेट जो रात को वेजाइना में इंसर्ट करनी होती है, और टोटल 14 दिन का ये कोर्स होता है, जो वेजाइनल कैंडिडियासिस के कंडीशन पर ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। फिर है निस्टेटिन के ओरल सॉल्यूशन भी आता है, और इसका डोज 1 ml दिन में 4 बार छोटे बच्चे को दे सकते हैं, खास करके ड्रॉपर का यूज़ करके ही बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नाटामाइसिन के ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का। 5% के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है, और ये जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनके सलाह के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है। फिर एंटीफंगल में नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इकोनाजोल का। तो इकोनाजोल के क्रीम अवेलेबल होते हैं, और दिन में 2 या 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिकोनाजोल के क्रीम का भी ऑप्शन होता है, जो 2 या 3 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो कीच की कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन का यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्रीम का ऑप्शन हम देखें तो वो है ऑक्सीकोनाजोल का। ऑक्सीकोनाजोल का क्रीम भी आता है, लोशन भी आता है, और ये दोनों दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एमोरेलिफिन का। एमोरेलिफिन का क्रीम भी आता है, ये भी क्रीम दिन में 2 या 3 बार लगाई जा सकती है। फिर लुलिकोनाजोल क्रीम का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो लुलिफिन के नाम से मार्केट में आता है, उसको भी पेशेंट दिन में 2 या 3 बार यूज़ कर सकता है। फिर टैबलेट में एक और ऑप्शन हम देखें तो वो है पोसाकोनाजोल का।
मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन के अंदर 100 mg के गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट अवेलेबल होते हैं और उनका जो डोज रहता है 300 mg पर डे होता है, मतलब 100 mg का टैबलेट दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग ऑप्शंस। अब जानते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये मेडिकेशन सूट नहीं करती है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकती है। हार्ट पेशेंट को यह मेडिसिन केयरफुली यूज़ करनी चाहिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये मेडिकेशंस इंक्रीज कर सकता है एसिड प्रोडक्शंस, मतलब पेशेंट को एसिडिटी हो सकती है या हार्ट बर्न हो सकती है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और सोने में दिक्कत हो सकती है। अब अगर वार्निंग की बात करें तो अगर एलर्जी है इनमें से किसी भी एंटीफंगल एजेंट से तो उसका यूज़ ना करें। फिर लीवर डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये मेडिकेशंस यूज़ नहीं करनी होती है। जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी प्रॉपर वार्निंग होती है यूज़ करने पर। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ फ्लुकोनाजोल यूज़ की जाती है, वो भी सिंगल डोज की थेरेपी यूज़ की जाती है। 150 mg की फ्लुकोनाजोल या फिर क्लोट्रीमाजोल भी यूज़ कर सकते हैं वेजाइनली। कुछ कॉमन वार्निंग्स की बात करें तो अगर ब्लड में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो तो ये दवा ना लें, अगर ब्लड में पोटाशियम की भी मात्रा कम हो तो ये दवा ना लें। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की अलग अलग एंटीफंगल दवाइयों के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।